नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम के बारे में जो न केवल यूक्रेन युद्ध के भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति पर भी गहरा असर डालेगा। 18 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग, जो 15 अगस्त को अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन सम्मेलन के बाद शुरू हुई है। यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यूरोपीय संघ के 8 प्रमुख नेता भी शामिल हुए थे, जो यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे थे। आज हम इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह भारत की विदेश नीति और आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित कर सकता है। 15 अगस्त 2025 को जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचार्डसन, एंकरेज, अलास्का में दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई। यह पुतिन की 2022 के यूक्रेन आक्रमण के बाद पहली पश्चिमी देश की यात्रा थी। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना था, जिसके लिए ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था। अलास्का को मीटिंग स्थल के रूप में चुनना भी रणनीतिक था। यह दोनों देशों की राजधानियों के बीच में स्थित है और अमेरिकन टेरिटरीज में आईसीसी के अरेस्ट वारंट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अलास्का का ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस भी है। यह कभी रूस का हिस्सा था। मीटिंग के दौरान ट्रंप के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ थे, जबकि पुतिन के साथ फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव और डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे बेलूसोव थे। यह तीन लोगों की बैठक थी जो ओरिजिनली 1-on-1 प्लान्ड थी। हालांकि कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट नहीं निकला, लेकिन दोनों नेताओं ने इसे प्रोडक्टिव बताया। ट्रंप ने बाद में कहा कि पुतिन के साथ ग्रेट प्रोग्रेस हुई है और पुतिन ने इसे टाइमली एंड वेरी यूजफुल बताया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद अपना स्टांस चेंज किया। पहले वे इमीडिएट सीज फायर चाहते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि डायरेक्ट पीस अग्रीमेंट बेहतर होगा क्योंकि सीज फायर्स अक्सर टूट जाते हैं। अलास्का मीटिंग के तुरंत बाद यूरोप के 8 प्रमुख नेता इमरजेंसी बेसिस पर वॉशिंगटन पहुंचे। इसमें शामिल थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, फिनिश प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटी, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन। यह अनप्रेसिडेंटेड था। इतने सारे यूरोपीय नेताओं का एक साथ इमरजेंसी विजिट करना दिखाता है कि यूरोप को कितनी चिंता है कि ट्रंप पुतिन के बीच क्या डील हो सकती है। यूरोपीय नेताओं की मुख्य चिंताएं थीं। यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए। किसी भी पीस टॉक से पहले सीज फायर होना जरूरी है। अमेरिका यूरोप को इग्नोर करके रशिया के साथ डील न करे। यूरोप का डर यह था कि ट्रंप अकेले ही पुतिन के साथ कोई ऐसा समझौता कर देंगे जो यूक्रेन और यूरोप के हितों के विपरीत हो। 18 अगस्त की यह मीटिंग कई मायनों में ऐतिहासिक थी। सबसे पहले ट्रंप और जेलेंस्की की बायलैटरल मीटिंग हुई ओवल ऑफिस में और फिर सभी यूरोपीय नेताओं के साथ मल्टीलैटरल बैठक हुई ईस्ट रूम में। यह मीटिंग एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। फरवरी 2025 की उस इन्फेमस मीटिंग से जब ट्रंप और जेडी वैंस ने जेलेंस्की को पब्लिकली कन्फ्रंट किया था। इस बार माहौल कॉर्डियल और कंस्ट्रक्टिव था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को वेरी गुड प्रोटेक्शन देगा, लेकिन यह यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइड करेंगे यूएस कोऑर्डिनेशन के साथ। इसका मतलब है यूरोपीय सैन्य तैनाती हो सकती है यूक्रेन में। यूएस एयर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अमेरिकी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। ट्रंप ने अनाउंस किया कि वे पुतिन और जेलेंस्की के बीच बायलैटरल मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ये दोनों डायरेक्टली मिलें, फिर ट्राइलैटरल मीटिंग हो सकती है। यूरोपीय नेताओं ने रीअश्योरेंस फोर्सेस के लिए कमिटमेंट दी। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, टर्की के ट्रूप्स रीअश्योरेंस ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सीज फायर के बिना भी पीस टॉक्स हो सकती हैं। उनका कहना है, वी कैन रीच अ पीस डील व्हाइल दे आर स्टिल फाइटिंग। जेलेंस्की ने इसे मेजर स्टेप फॉरवर्ड बताया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गारंटी पैकेज फॉर्मलाइज्ड ऑन पेपर होगा अगले 7 से 10 दिनों में। यूक्रेन अमेरिकन वेपन्स खरीदेगा यूरोपियन फाइनेंसिंग के साथ। रूसी प्रतिक्रिया मिक्स्ड रही है। क्रेमलिन एड यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की मीटिंग वर्थवाइल हो सकती है, लेकिन कोई डेफिनेटिव कमिटमेंट नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने ट्रंप को सजेस्ट किया कि जेलेंस्की मॉस्को आए टॉक्स के लिए। यह क्लियरली एक अनरियलिस्टिक प्रोपोजिशन था जिसे यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लाव्रोव ने भी कॉशियस अप्रोच अपनाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समिट को अटमोस्ट केयर के साथ प्रिपेयर करना होगा। मॉस्को की स्ट्रैटेजी क्लियर है। 1. असंभव प्री कंडीशंस रखना। 2. समय गुजारना बैटलफील्ड एडवांटेज मेंटेन करते हुए। 3. वेस्टर्न यूनिटी में क्रैक डालने की कोशिश।
पुतिन जानता है कि अभी बैटलफील्ड सिचुएशन उसके फेवर में है, इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के भारत पर प्रभावों पर, जो काफी गंभीर हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के कारण। ये इंडिया की एग्जिस्टिंग 25% टैरिफ के अलावा है, जो टोटल 50% करता है, जो अमेरिका के किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर पर सबसे ज्यादा है। पीटर नेवारो, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर, ने भारत को अपॉर्चुनिस्टिक बताया है और कहा है कि इंडिया ग्लोबल क्लियरिंग हाउस फॉर रशियन ऑयल की तरह काम कर रहा है। 25 से 29 अगस्त को प्लान्ड यूएस इंडिया ट्रेड नेगोशिएशंस कैंसिल हो गए हैं। यह दिखाता है कि वॉशिंगटन कितना सीरियस है इंडिया को प्रेशर करने के लिए। भारत अब रशिया से सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 2022 के इन्वेजन के बाद से यह इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ने इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं। अमेरिका इंडिया को ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए भी टारगेट कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलकर यूएस इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि यह टैरिफ इंडिया के जीडीपी का लगभग 1% प्रभावित कर सकता है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स खासकर वल्नरेबल हैं। भारत की पोजीशन इस पूरे इशू में क्वाइट डेलिकेट है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ फोन कॉल में इंडिया का कंसिस्टेंट स्टांस रखा है पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। पुतिन ने पीएम मोदी को ट्रंप मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया। मोदी ने इंडिया की पोजीशन क्लियर की, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ डायलॉग मेंटेन करना होगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना एंड इंटरनेशनल मीडिएटर के रूप में पोजीशन करना। मोदी गवर्नमेंट का अप्रोच वेट एंड वॉच है। उम्मीद है कि ट्रंप पुतिन के बीच पीस डील निकलेगा और टैरिफ प्रेशर कम होगा। आने वाले समय में कई सिनेरियोज पॉसिबल हैं। अगर ट्रंप सफल शांति समझौता निकालता है तो भारत पर टैरिफ प्रेशर कम होगा, रशियन ऑयल ट्रेड का फ्यूचर अनक्लियर होगा, न्यू जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट इमर्ज होगी। अगर पीस टॉक्स फेल हो जाते हैं तो इंडिया पर और ज्यादा सैंक्शंस हो सकते हैं। यूएस कांग्रेस 500% तक टैरिफ इंपोज कर सकती है। इंडिया को रूसी ऑयल डिपेंडेंसी रिकंसाइडर करनी पड़ेगी। भारत के लिए यह एक क्रूशियल जंक्चर है जहां केयरफुल डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक पेशेंस की जरूरत है। दोस्तों, अगस्त 2025 के ये डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, लेकिन अभी भी कई हर्डल्स हैं। भारत के लिए यह टाइम है अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को रीअसेस करने का। रशियन ऑयल इंपोर्ट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को यूएस रिलेशनशिप के साथ बैलेंस करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में पुतिन जेलेंस्की बायलैटरल मीटिंग और इसके बाद पॉसिबल ट्राइलैटरल टॉक्स से क्लियर होगा कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या है और भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी प्रभावित होगी। यह एक इवॉल्विंग स्टोरी है जिस पर हमें कंटिन्यूअसली नजर रखनी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।